ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है, और आपको dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या करना रहेगा, सबसे बेस्ट क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? पहला तो ये है कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी, इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली हमको पता है, इसका डेरिवेटिव चेन रूल से निकल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही कर सकते हैं। एक और तरीका ये है कि सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, एक्स को साइन थीटा पुट करके, बट अल्टीमेटली वहीं पर हम पहुंचेंगे, उससे कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा dy बाय dx, राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, याद है फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट, 1/√1 - x² प्लस यहां पर इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, 1/√, क्या आएगा, 1 - (√1 - x² होल स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये रूट वाली टर्म। समझ में आया यहां तक सबको? ठीक है, इसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/√1 - x² प्लस 1/√1 माइनस, यहाँ रूट और स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 1 - x² बचेगा। ठीक है, और ये वाली टर्म का जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा समृद्धि, क्या आएगा उसका डेरिवेटिव बताओ? हाँ करेक्ट, फिर उसके बाद इंटू इंटू -2x, क्लियर? ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, यहां जब ब्रैकेट ओपन होगा तो +1 -1 कटेगा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√1 - x² प्लस 1 ये x हो जाएगा, डायरेक्टली x लिख रहा हूं, कैसे, क्योंकि सिर्फ x² बचा, रूट और ये स्क्वायर कट गया। ठीक है, और यहां पर बाकी क्या बचेगा, न्यूमरेटर में बचा है -x डिवाइडेड बाय, अपॉन में क्या बचा है, √1 - x² बचा है। ठीक है, ये +x और -x वाली टर्म कट जाएगी, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या बचेगी, 1/√1 - x² माइनस 1/√1 - x², यही बचेगा। दोनों टर्म्स कट गई, तो आंसर क्या 0 आ रहा है क्या, चेक करो तो, इसका 0 आ रहा है क्या, 0 है ना? ठीक है, तो अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया पूछ लो, और आ गया तो फिर जल्दी जल्दी बनाओ, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करना। 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इन बिटवीन कोई डाउट है तो पूछो, कोई दूसरा शीट से बना रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन है बता दो, जिनके ये वाले क्वेश्चंस हो गए मिसलेनियस के, वो वर्कशीट से पेज नंबर 15 ऑनवर्ड्स 11 to 34 करेंगे। वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए पैरेलली। ये बन गया क्या? ओके, शशांक कुछ डाउट? -1/x√1 - x², यही है शायद, चेक कर लेना, वही है ना? अगर याद नहीं रहता ना तो कोसेक इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x, वो लेके डिफरेंशिएट कर देना चेन रूल से, डिराइव हो जाएगा, डाउट होता है तो। ये हटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको गिवन है x√1 माइनस, नहीं 1 + y, 1 + y। ठीक है, फिर उसके बाद गिवन है +y रूट
1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देख लो एक बार कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो डायरेक्टली अगर डिफरेंशिएट करने जाओगे ना तो थोड़ा फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इधर पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 बार प्रोडक्ट रूल, ऊपर से रूट वाली टर्म, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेटर ये है कि हम रूट हटाने की कोशिश करें, और उसके लिए हम पहला स्टेप क्या करेंगे कि एक टर्म को इधर भेज देंगे, क्योंकि राइट साइड में 0 है ना, तो एक एडवांटेज हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाएगा। तो पहला स्टेप होगा इसको सिंप्लीफाई कर लो डिफरेंशिएट करने के पहले, जैसे कि यहां पर मैं कर रहा हूं। एक काम करो, सॉल्व करो, तो 1 मिनट आए। ओके हाँ, तो यहां पर शिफ्ट किया होगा, तो शिफ्ट करने के बाद ये क्या हो गया, -√1 प्लस एक्स, फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया, स्क्वायरिंग करने के बाद यहां पर एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई हो गया, राइट साइड में वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो गया। यहां तक किया, यहां तक हो गया सबका। अब इसके बाद देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अभी भी लेकिन अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो फिर से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपको मिलेगी, अभी भी इजीली डिफरेंशिएट नहीं होगा ये, ठीक है, टफ हो जाएगा थोड़ा सा। और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इसमें, हम कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ शिफ्ट करो, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म और ये वाई स्क्वायर वाली टर्म को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, और ये वाली टर्म को इधर भेज देते हैं, उससे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? राइट साइड में क्या होगा देखो और बताओ, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ऐसे ही होगा। इधर पे आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। राइट साइड में क्या होगा, माइनस एक्स वाई कॉमन लो, माइनस एक्स वाई इसलिए क्योंकि माइनस लेने से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, समझ रहे हो ना, तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाली टर्म क्या है, नेगेटिव हो जाएगी, तो यहां पर भी क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो x माइनस वाई दोनों का फैक्टर हो गया, तो ये x माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये ट्रिक है, इसी कारण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब बच्चे ना यहीं पर फंस जाते हैं, तो इसलिए याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बच गया इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ये बच गया। अब देखो यहां ध्यान देना, आपको क्या लाना है, dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है, तो आप y की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x,
ठीक है, तो y को एक तरफ शिफ्ट करो, देखो ये y वाली टर्म इधर भेज दिया मैंने और ये x वाली टर्म इधर भेज दिया, तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया y प्लस एक्स वाई, ऐसे ही हो जाएगा, और राइट साइड में ये क्या चले जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ है यहां तक सबको? फिर उसके बाद यहां से y कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर x प्लस वन या वन प्लस एक्स, राइट साइड में क्या बचा है माइनस एक्स, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, यही हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? अब डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि अब हमने एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ले आया है। अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल, और कोशेंट रूल लगाते साथ डिनोमिनेटर का क्या आता है स्क्वायर आता है, तो देख लो यहाँ डिनोमिनेटर का स्क्वायर वाली टर्म आ रही है प्रूफ में, तो इसके बाद सॉल्व करो, बन जाएगा सबसे। और अगर किसी को कोई डाउट यहां पर तो पूछो। ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है ना? वरुणी, वंशिका, सान्या, साधना? यस सर। ओके, यस सर। 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस वन दोनों एक ही है। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है। और कुछ डाउट इसमें? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, मतलब किसमें डाउट? कहाँ लॉग लिया है? हाँ हाँ वैसे ही कुछ आएगा वो। 14th हटा रहा हूं, हो गया ना सबका? क्वेश्चन नंबर 15 देखना है फिर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 ना काफी ट्रिकी है, इसमें भी फंसोगे तो साथ में बना लेना। 15 में आपको गिवन है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आपको गिवन है और आपको प्रूफ करना है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो टू प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, लिखा है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन d square y by dx square is constant and independent of a and b। ठीक है, लिख लिया सबने क्वेश्चन? ओके। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, आपको एक इक्वेशन गिवन है, एक्चुअल में किसकी इक्वेशन है किसी को पता है? ये जो इक्वेशन गिवन है ये एक इक्वेशन है ना, ये किसकी इक्वेशन है? यस, ये सर्कल की इक्वेशन है, x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है सर्कल की। आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो एक्सप्रेशन होगी, ये वाली कंप्लीट एक्सप्रेशन,
ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होगी और क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब इसमें ना एक्स वाली टर्म होगी, ना वाई वाली टर्म होगी, और ना ही ए वाली और ना ही बी वाली, इसमें कोई भी टर्म्स नहीं होंगी। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कांस्टेंट या तो 1 2 3 4 5 रहेगी, या फिर ये टर्म सी के फॉर्म में रहेगी। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो dy बाय dx मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर मतलब सेकंड डेरिवेटिव वाली भी टर्म है। तो आपको दोनों डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव जल्दी बोलो क्या होगा, 2x माइनस ए, यही होगा, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, +2y माइनस बी इंटू डी वाई बाय डी एक्स। चेन रूल से b तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। राइट साइड का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। क्लियर? अब यहां से dy बाय dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dy बाय dx की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए इसको उधर भेज देते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ y माइनस बी इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ x माइनस ए, ऐसा ही होगा। और इससे डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो आ जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय y माइनस बी। और इसको हम मार्क करके रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसलिए क्योंकि ये बाद में यूज होगा, क्योंकि डी वाई बाय डी एक्स देखो यहां पर दिख रहा है। क्लियर ये चीज? अब एक काम करते हैं, जो न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है, जो प्रूफ करना है या जिस चीज की वैल्यू निकालनी है, उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसको क्रिएट करते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या है, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। राइट साइड में क्या आएगा, होल स्क्वायर करने पे x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहां पर 1 प्लस करना पड़ेगा। तो +1 कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया यहां तक सबको? एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड तो एज इट इज है, राइट साइड में क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर क्या बनेगा, क्या बनेगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। और अब न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो, और जो क्वेश्चन है उसको ऑब्जर्व करो। बताओ न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है ना, क्या गिवन है, सी स्क्वायर। तो यहां से ये जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं यहां तक? अब नेक्स्ट देखो, यहां पर अभी भी न्यूमरेटर जो प्रूफ करना है, जो फाइंड करना है, उसका न्यूमरेटर में होल टू दी पावर क्या गिवन है, 3/2। तो यहां पर होल टू दी पावर 3/2 लगा दो दोनों तरफ। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर और होल टू दी पावर 3/2, ऐसे ही होगा। राइट साइड में क्या हो जाएगा, यहां पर सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर और होल टू दी पावर क्या आ जाएगा, 3/2। क्या यहां तक क्लियर सबको? नेक्स्ट स्टेप में ये लेफ्ट साइड में अब कुछ नहीं करना है, जो न्यूमरेटर है हमको मिल चुका है ना, उसको वहीं छोड़ दो। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में यहां पर क्या करेंगे, देखो पावर को सेपरेट करेंगे। तो ये हो जाएगा c टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y माइनस बी होल टू दी पावर 2, और इस पूरे की पावर में क्या आ जाएगा, 3/2। समझ में आएंगे नहीं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। अब उसके बाद पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 2 2 कट जाएगा, यहां पर ये 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, c क्यूब डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, y माइनस बी होल क्यूब। ये आ गई न्यूमरेटर की वैल्यू 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 की वैल्यू। और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर यहां तक सबको? वेट, इसको कंप्लीट कर लूं, यहां तक क्लियर ना? अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर क्रिएट करना है, सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए अब यहां से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस पार्ट को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसका जब फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट साइड में कौन सा रूल, क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल जब लगाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर क्या है यहां पर, y माइनस बी और उसका स्क्वायर हो जाएगा।
न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा फिर उसके बाद क्या आएगा, जल्दी बोलो। y माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस ए, करेक्ट। फिर उसके बाद माइनस 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 ऑफ x माइनस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस बी, ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, इधर पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पूरा टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, इधर पे इस पूरे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ वाई माइनस बी, ऐसे ही होगा। हाँ, उसको ब्रैकेट नहीं खोल रहा हूं मैं, वैसे ही रहने दे रहा हूं। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा x माइनस ए, और यहां पर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इनटू डी वाई बाय डी एक्स, ये बनेगा, ठीक है। अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये डी वाई बाय डी एक्स जो टर्म हमको मिली है उसकी वैल्यू हम फिर से पुट करते हैं। कहां से पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, समझना, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में तो कोई चेंजेस नहीं रहेगा, जैसा वैसे ही रहेगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में ये माइनस टाइम्स ऑफ y माइनस बी, और ये वाली टर्म डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म जब पुट होगी तो माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी, ऐसा बनेगा। एक बार समझ लो तो ऐसे ही होगा क्या, चेक कर लो। मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू रखी है ना, ये वाली वैल्यू रखी तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, y माइनस बी हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद इधर पे एलसीएम लेते, एलसीएम लेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि सब में से माइनस आ रहा है। डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर y माइनस बी, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ तक क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया पहला स्टेप, और दूसरा क्या, माइनस कॉमन निकाल लिया, समझ में आया ये चीज। अब उसके बाद फिर से ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है ना, जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन में देखो इसकी वैल्यू क्या गिवन है, सी स्क्वायर, इसको क्या पुट कर सकते हैं, सी स्क्वायर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सी स्क्वायर अपॉन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल होने के कारण, और ये क्या आ जाएगा, y माइनस बी होल टू द पावर 3 आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज, इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो जो फाइंड आउट करना था उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो अब इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाय 2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर पे ये हो जाएगा सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, यहां पर ये दोनों कटेगा तो आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा, माइनस सी। यही आया क्या, माइनस सी। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये जो एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है। तब पूरा एक बार देख लो सॉल्यूशन, कहीं पर कोई डाउट है तो पूछ लो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी एक बार एक्नॉलेज करो समझ में आया या नहीं, कोई डाउट है तो पूछो। एक मिनट होम साइड कर, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, जल्दी पेन लिखा। देख मेरे को कोसेक का डेरिवेटिव याद नहीं है, लिखा तो सही है। इसको साइन इनवर्स कर दूं तो प्रॉब्लम होगा क्या, अच्छा चल ठीक है, याद है। वो चाहिए ना, अपने प्रूफ करना है। कोसेक इनवर्स एक्स बता दो, डी कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स रूट ओवर x स्क्वायर -1। अच्छा ठीक है। अभी इसमें है डी वाई बाई डी एक्स, हो जाएगा -1 अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1।
हाँ फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद नहीं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, नहीं चेन रूल नहीं, इसको क्वोशिएंट रूल से करते हैं। क्वोशिएंट रूल स्क्वायर करने, स्क्वायर चाहिए ना अपने को उसका, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर उसके इधर पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, माइनस न्यूमरेटर तो -(-1), डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर -1 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर पे क्या आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव 2x प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो वो तो 1 हो जाएगा, इधर 2 और 2 कट जाएगा, इधर पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, एलसीएम लेगा तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, इधर पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1 प्लस ही आएगा ना, हाँ इस जगह 2x स्क्वायर -1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, इधर पे हो गया एक्स स्क्वायर -1 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, हाँ करेक्ट। तो x इधर पे आ गया एक्स स्क्वायर -1, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 -1 अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, यहाँ तक ऐसा हो जाएगा। क्यों x यहाँ डायरेक्ट लिखो ना, x तो डायरेक्ट लग माइनस, तो ये डायरेक्ट यहाँ x ऐसा नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, प्रूफ क्या करना है एक बार देख लूं, 2x स्क्वायर -1, अरे है तो ये, इसके बाद कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं भेजना था, नहीं भेजा, कुछ कहीं नहीं भेजना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर क्या करना है तुमको, यहाँ पर 2x स्क्वायर -1 को अलग लिखना है, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 जो है ना, इसकी वैल्यू, अच्छा एक x को भेजना है, एक x को भेजना है, एक x को भेजेंगे इधर पे, इसको अलग नहीं करेंगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स होगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, फिर उसको उधर भेज दो, हो गया प्रूफ। यहां तक तो पूरा सही किया है, फिर क्या गलती कर रहा है, बस तेरे को क्या करना है देखिए, हाँ इसमें से बस तेरे को क्या करना था, 2x स्क्वायर -1 जो है ना, यहाँ पर तेरे को क्या करना था, 1 अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 ऐसा अलग करना था, और इस पूरे को माइनस डी वाई बाई डी एक्स लिखना था, समझ गया। हाँ वो क्वोशिएंट रूल के समय में माइनस माइनस प्लस नहीं किया है। ये हो गया सबका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 क्वेश्चन ये आई थिंक किया हुआ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वर्कशीट में किया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी एक बार देख लो जिनको क्लियर नहीं है। अच्छा पहले देख के बताओ कितने लोग बना लेंगे 16 क्वेश्चन, जल्दी बताओ, बस 2-3 लोग। अभी मैं पूछता हूँ, स्टेप नंबर 1 पूछूंगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पहले ऑनलाइन वाले बच्चे बताना, ऑनलाइन में कौन कौन बना सकता है, और स्टेप नंबर 1 क्या होगा, ये दोनों चीजें मुझे बताओ। कौन बता रहा है, बताओ जल्दी 16 का। हाँ वंशिका, वरुणी, सानिया, कोई बता रहा है, ये गलत लिखा है क्या, मैंने सही लिखा है ना। क्या होगा स्टेप नंबर 1, हाँ ठीक है, बाकी लोग क्लियर ना। जिन लोगों को याद नहीं मैं बता दूं एक बार, इस क्वेश्चन में हम रिवर्स अप्रोच यूज करेंगे। देखो यहां पर सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ना, इसमें हम x को निकाल लेंगे y के टर्म्स में। कैसे निकलेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो cos y डिवाइडेड बाय cos a प्लस y, समझ में आया। अब यूजुअली जो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे ना, यहां वो नहीं करके किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा dx बाय dy, राइट साइड में क्या हो जाएगा d बाय dy ऑफ दिस टर्म cos y डिवाइडेड बाय cos a प्लस y, समझ में आया ये चीज। अब राइट साइड में लगेगा क्वोशिएंट रूल, जब क्वोशिएंट रूल लगेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा cos a प्लस y का होल स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर a प्लस y, ऐसे ही हो जाएगा। फिर न्यूमरेटर में क्या होगा, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म
और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, माइनस साइन y, तो ये माइनस बाहर लिख दिया, यहां पर क्या जाएगा साइन y, फिर माइनस माइनस डिनोमिनेटर, नहीं डिनोमिनेटर तो हो गया, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब cos y, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो cos a प्लस y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन a प्लस y, ऐसे ही होगा, समझ में है सबको। नेक्स्ट स्टेप में dx बाय dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाय dy इज इक्वल टू, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस y हो गया, फिर ऊपर में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसको अरेंज करते हुए लिख रहा हूं ना, देखना, माइनस और माइनस, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां पर ये बनेगा साइन a प्लस वाई cos y माइनस cos a प्लस वाई इंटू साइन y, ऐसे ही बनेगा। और जब न्यूमरेटर में आइडेंटिटी देखोगे तो जो बच्चे क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री ठीक से नहीं पढ़े उनको मुश्किल जाएगा, यहां पर आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी बता रहा हूं मैं, लिख रहा हूं यहां पर, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये होता है साइन a माइनस b, ये आइडेंटिटी यहां पर लगेगी। यहां a की जगह पे a प्लस वाई आ रहा है और b की जगह पे क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, साइन a माइनस b मतलब a प्लस वाई माइनस वाई, समझ में आया ये चीज, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा। अब उसके जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, फर्दर dx बाय dy की वैल्यू आ जाएगी साइन a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस वाई, ये आ जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, dy बाय dx प्रूफ करना है, रेसिप्रोकल कर दो, तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन a, दैट्स इट, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं ये चीज? हाँ, अब जिनके जो डाउट्स है जल्दी जल्दी पूछो। हाँ, एटीन्थ में डायरेक्ट कर ले, नहीं डायरेक्ट ही ठीक है, देख बताता हूँ, दिखा एक मिनट, इसकी आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी, cos a प्लस cos b, नहीं वो देखो मैंने तुम लोगों ने दिया, हाँ c प्लस डी, cos c प्लस cos d, वो देखो ना मैंने शीट दिया था ना तुम लोगों को फॉर्मूले का एक, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। ये वाला 2 cos थीटा प्लस 5/2 इंटू cos थीटा माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू a, साइन वाला लगेगा तो माइनस आता है ना, नहीं 2 cos थीटा प्लस 5/2 साइन थीटा माइनस 5/2, ठीक है, तो ये दोनों टर्म कट जाएगी, 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है, ये इसको ना इधर पे 1/a इज इक्वल टू tan थीटा माइनस 5/2 ऐसा हो जाएगा, साइन, अरे ये cos इधर गया इसको इधर कर दिया, तो 1/2 1/a है ना, tan इनवर्स 1/a इज इक्वल टू थीटा माइनस 2 को भी भेज दे, थीटा माइनस 5, थीटा की वैल्यू क्या है तेरी, साइन इनवर्स x, पाई की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स y, इधर पे क्या गया 2 tan इनवर्स 1/a, डिफरेंशिएट कर दे, इसका डेरिवेटिव 0 का, इसका पता है, इसका पता है, निकल जाएगा, समझ गया। डायरेक्ट करने में ना बहुत
बहुत टफ हो जाएगा, नहीं उतना मतलब सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, हटाओ इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में, थोड़ा सा ना कैलकुलेशन बड़ा है बट क्वेश्चन बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से सबसे। x इज इक्वल टू a अंडर ब्रैकेट cos t प्लस t sin t, ये गिवन है, एंड y इज इक्वल टू a अंडर ब्रैकेट sin t माइनस t cos t, ये गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना डी एक्स बाय डी टी निकालते हैं, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू ए एज इट इज, ये cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, प्लस डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पर ध्यान देना और चेक कर लेना, इधर पे t sin t पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया t, sin t का डेरिवेटिव क्या होता है cos t, प्लस सेकंड फंक्शन किसको लेंगे sin t को, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ में आया। फिर ये माइनस sin t प्लस sin t कट जाएगा, तो dx बाय dt की जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी at cos t, ये हो जाएगा dx बाय dt का वैल्यू। ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर सेम अप्रोच इसके लिए भी dy बाय dt निकालना है, तो यहाँ पर dy बाय dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा a एज इट इज, sin t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos t, बाहर में लगा माइनस, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव तो ये हो गया माइनस sin t, सेकंड फंक्शन मतलब cos t प्लस cos t, और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो वो हो जाएगा 1, ये बनेगा एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर उसके dy बाय dt, ब्रैकेट ओपन करोगे, dy बाय dt इज इक्वल टू a, यहां पर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये cos t और ये ब्रैकेट ओपन होने के कारण ये माइनस cos बनेगा, तो वो दोनों कट जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा t sin t, चेक कर लेना, कोई डाउट है तो पूछ लेना, तो ये आएगा 80 sin t, समझ गए 80 sin t, और इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, और चेक भी कर लो एक बार, सही किया ना मैंने। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा dy बाय dx, राइट हैंड साइड में क्या होगा, हाँ ये एक्चुअल में हुआ 80 sin t अपॉन 80 cos t, 80 cos t, 80 कट गया, तो dy बाय dx इज इक्वल टू tan t, करेक्ट, tan t हो गया यहां तक। इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, लेकिन आपको निकालना क्या, सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद इसको यहीं पर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट साइड में 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t, और उसके बाद इंटू डी टी बाय डी एक्स, dt बाय dx आपको यहां से मिलेगा इसका रेसिप्रोकल करने से, इसका अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो dt बाय dx की वैल्यू मिलेगी, बताओ क्या आएगी dt बाय dx की वैल्यू 1 अपॉन 80 cos t, ये आ जाएगी, और ये वैल्यू हम उठा के पुट कर देंगे यहां पर पुट कर देंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन 80 cos t, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आप सभी को cos के फॉर्म में लिख दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 80 cos क्यूब t, ये होगा फाइनल आंसर, या cos क्यूब को अगर ऊपर ले जाओगे तो sec क्यूब t, ऐसा हो जाएगा sec क्यूब t डिवाइडेड बाय 80, तो ये होगा फाइनल आंसर। चेक कर लो, यही आ रहा था क्या, हाँ दैट्स इट। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, और जिनका हो गया उसके बाद ना 18, 19, 20, 21, 22, वैसे ये 4-5 क्वेश्चंस फालतू हैं, बता दूंगा, 18 तो बता दूंगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आने वाले 4-5 क्वेश्चंस, फिर सीधा लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं जल्दी से ना ये इन सारे क्वेश्चंस को एक बार बता रहा हूं, क्योंकि आज की क्लास में ये पूरा डेरिवेटिव मैं यहाँ पर वाइंड अप कर दूंगा, फिर उसका नेक्स्ट क्लास से ना नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तुम लोगों के स्कूल में अगर टेस्ट चलते भी रहे तो नया चैप्टर मिस मत करना, ठीक है। 1 घंटे की क्लास तो रहती है हफ्ते में 3 दिन, मिस मत करना, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टफ है, बीच का अगर एक लिंक ब्रेक होगा ना तो मुश्किल जाएगी फिर। ठीक है, ओके, तो हटा दो इसको, स्टार्ट कर देना है।
नया क्वेश्चन देख लो इधर पे कौन सा वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। 18th क्वेश्चन में आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब, और आपको निकालना है एफ डबल डैश ऑफ एक्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज। सो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मॉडुलस फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले क्या करो, ये मॉडुलस फंक्शन को ना ओपन करो, मॉड हटाओ। मॉड अगर हटाओगे तो फंक्शन दो अलग अलग केसेस में डिफाइन होगा, ठीक है। मॉड एक्स की वैल्यू एक तो प्लस एक्स होती है, दूसरी माइनस एक्स होती है। प्लस एक्स हम कब लिखते हैं, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। माइनस एक्स कब लिखते हैं, जब एक्स लेस देन 0 होता है। लेकिन यहां पर उसका क्यूब लगा हुआ है, ठीक है, क्यूब लगा हुआ है तो मतलब ये भी क्यूब होगा, ये भी क्यूब होगा। क्लियर ये चीज? अगर स्क्वायर लगा होता तो क्या होता, तब दोनों सेम आता, दोनों कंडीशन में वो सेम आता। समझ में आया नहीं ये चीज? ठीक है, अभी यहां पर ये गिवन है, तो यहां पर जब हम इसका डेरिवेटिव भी निकालेंगे तो दोनों कंडीशंस में अलग अलग डेरिवेटिव मिलेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट कंडीशन में जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वो क्या हो जाएगा, 3x²। समझ रहे हो? और एक्स लेस देन 0 में वो क्या होगा, -3x²। क्लियर ये स्टेप? और जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स, मतलब फिर से डिफरेंशिएट करोगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 6x, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -6x, और ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 के केस में। तो बस यही आंसर होगा और कुछ नहीं है इसमें, 6x और -6x फॉर दिस कंडीशन। अगर आप इसको जनरलाइज करके आंसर लिखना चाह रहे हो तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स मॉड ऑफ x, ये हो जाएगा। प्लस एक्स और माइनस एक्स दो अलग कंडीशन को मर्ज कर दोगे तो मॉड x हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 भी छोड़ सकते हो, एकदम कंप्लीटली छोड़ दो उसको। मैथमेटिकल इंडक्शन किसी के चैप्टर में तो था नहीं ना 11th में, किसी के स्कूल में 11th में मैथमेटिकल इंडक्शन वाला चैप्टर नहीं था ना, नहीं था, तो छोड़ दो उसको, क्योंकि 11th से ये डिलीट कर दिया गया था, सारे बोर्ड में कर दिया गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और अगर नहीं भी किया था तब भी ये आता नहीं है, तो उसमें नया कोई चीज पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है, हटा रहा हूं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी ऐसा फालतू सा क्वेश्चन है, समझ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमको पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है इस फॉर्मूले को अगर आप जानते हो तो आप इस फॉर्मूले से कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव करके बताओ यूजिंग डेरिवेटिव। समझ रहे हो ना, cos a प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव करो यूजिंग डेरिवेटिव। तो ध्यान से समझना, जिन लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं है ये यूज कर सकते हैं। क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ। तो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, ये साइन ए प्लस बी। राइट साइड में क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए साइन बी। ऐसा ही होगा। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है। यहाँ ए और बी कांस्टेंट नहीं वेरिएबल कंसीडर होंगे, ध्यान से समझना। अगर कांस्टेंट हो गए तो दोनों तरफ डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसलिए वेरिएबल है ये, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ए प्लस बी। लेकिन चेन रूल लगेगा, यहाँ ए और बी दोनों वेरिएबल है, तो ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी ए बाय डी एक्स, प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी बी बाय डी एक्स। ये पूरा ब्रैकेट में आएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इसका डेरिवेटिव फिर a प्लस बी का डेरिवेटिव ये आ गया। राइट साइड में जब डेरिवेटिव लेंगे तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन ए, सेकंड का डेरिवेटिव कॉस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन बी इंटू डी बी बाय डी एक्स। फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन मतलब प्लस कॉस बी, फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू डी ए बाय डी एक्स। ये हो गया। यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा तो यहां भी प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, प्लस फर्स्ट फंक्शन कॉस ए, सेकंड का डेरिवेटिव ये हो जाएगा कॉस बी इंटू डी बी बाय डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कि साइन बी, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर, फर्स्ट क्या है कॉस ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए, और ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी ए बाय डी एक्स। क्लियर यहां तक सबको? लेफ्ट साइड में ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए है नहीं, जो भी करना है वो राइट साइड में सिंप्लीफिकेशन करना है। तो राइट साइड में देखो क्या क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। यहां पर
सबसे पहले अगर यहां पर इस टर्म को ऑब्जर्व करोगे, इस टर्म को, एक सेकेंड, ये वाली टर्म क्या बनेगी, क्या बनेगी, माइनस साइन ए साइन बी, और ये वाली टर्म भी क्या बन रही है, माइनस साइन ए साइन बी। तो इन दोनों में से हम माइनस साइन ए साइन बी अगर कॉमन निकाल ले, ये दोनों को पेयर बना के माइनस साइन ए साइन बी अगर कॉमन निकाल ले, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बताओ, यहां पर क्या बचेगा, डीबी बाय डीएक्स प्लस यहां पर क्या बचेगा, डीए बाय डीएक्स। समझ में आई ये स्टेप सबको? नेक्स्ट स्टेप यहां ध्यान देना, अगर ये वाली टर्म को देखोगे और ये वाली टर्म को देखोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, कॉस ए कॉस बी। तो इन दोनों में प्लस कॉस ए कॉस बी कॉमन निकालो, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, तो क्या बच जाएगा, डीबी बाय डीएक्स प्लस डीए बाय डीएक्स। ऐसे ही बचेगा। समझ में आएगी नहीं सबको? अब उसके बाद आप इस पूरे में से ये वाली टर्म डीबी बाय डीएक्स और डीए बाय डीएक्स कॉमन निकाल सकते हो। अगर इस पूरे को कॉमन निकाले, डीबी बाय डीएक्स प्लस डीए बाय डीएक्स, ये पूरे को हमने कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, माइनस साइन ए साइन बी, और ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए कॉस बी। और लेफ्ट साइड में क्या बचा हुआ है, लेफ्ट साइड में क्या है, ये पूरी टर्म कॉस ए प्लस बी इंटू डीए बाय डीएक्स प्लस डीबी बाय डीएक्स, यही बचा है। समझ में आया क्या सबको? अब देखो ये वाली टर्म दोनों में से कट जाएगी दोनों तरफ से, और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, सबको समझ में आया कि ये? ऑनलाइन वाले बच्चे कंफर्म करो एक बार। वरुणी, वंशिका, सानिया, यस सर। ओके यस सर। ओके। अभी एक 21 भी ऐसी फालतू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट वेट यार। हेलो, एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं। 23 तो मैंने कई बार बता दिया है, 23 तो बन जाएगा। 21, 22 स्किप किया जा सकता है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। 22 कभी मैं और 22 तो ऐसा है, देखो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट को आप एक्सपांड कर सकते हो फर्स्ट रो को लेके सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट को, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद क्या मल्टीप्लाई होगा उससे, एमसी माइनस एनबी। समझ रहे हो? एमसी एनबी क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। समझ रहे हो? वैसा करके कर सकते हो। वैसे डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव वाला पार्ट ही डिलीटेड है, इसमें से दोनों के में से डिलीटेड, आईसीएससी में से, सीजी में से भी होगा डेफिनेटली, नहीं भी होगा तो नहीं आता है वो। ठीक है, और उसके बाद 21 में डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। इसको मैं बता रहा हूं, हिंट कर रहा हूं, आप लोग इसको ट्राई करके आना। अगर कोई फंक्शन है मॉड x माइनस 1 और मॉड x माइनस 2 या x माइनस 3, तो आप इसको चेक करो, अगर ये फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस है या नहीं, और डिफरेंशिएबल है या नहीं 1 और 3 पे, 1 एंड 3, ये दो चीजें। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का रूल पता है ना, कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, एलएचएल इक्वल टू क्या होना चाहिए, आरएचएल, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एलएचडी इज इक्वल टू आरएचडी। यहां फंसोगे कब पता है तुम लोग, जब फंक्शन को ब्रेक करना होगा तब प्रॉब्लम आएगी। तो एक बार मैं वो चीज बता देता हूं, मॉड x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 और माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1, ये लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होती है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0। और उसके बाद वैसे ही मॉड x माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 3 एंड माइनस ऑफ x माइनस 3, कंडीशन इज व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड x इज लेस देन 3। समझ में आई ये चीज? फिर उसके बाद आप दोनों कंडीशन को मर्ज करो, ये सॉरी 0 गलत लिख दिया मैंने, ये क्या है 1 है। ये कंडीशंस, दोनों कंडीशंस को मर्ज करो तो आपको 3 अलग अलग केसेस मिलेंगे। ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं हुआ तो एक बार मैं इसको ले लूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, और उसके बाद बता दूंगा। 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस, दोनों पॉइंट पे टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, दोनों पे आपको कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल नहीं होना। हाँ, LHL एट 1 RHL एट 1 सेम आएगा,
LHL एट 3 RHL एट 3 सेम आएगा, ठीक है, तो कंटिन्यूस हो जाएगा, बट डेरिवेटिव LHD एट 1 RHD एट 1 विल नॉट बी इक्वल, LHD एट 3 RHD एट 3 विल नॉट बी इक्वल। बता दूंगा एक क्वेश्चन, ठीक है, आज रहने दो, नेक्स्ट क्लास में एक बार करते हुए करूंगा। ओके ठीक है, सो एंड करता हूं आज का सेशन।